नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटीए के लिए प्रैक्टिस सेट सेकेंड लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट सेकेंड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा दिया गया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग 1 बाय 1 करके सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। इन सभी प्रैक्टिस सेट में आपको 15 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए जाएंगे, तो आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जल संचयन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसका आंसर देना है। तो जल संचयन शब्द का पहली बार प्रयोग मायोस के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर सेकेंड, ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ड्रिप सिंचाई में आपको बताना है भारत का अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न थर्ड क्वेश्चन नंबर, रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो रीपर का प्रयोग आपको बताना है किस कार्य के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा फसल की कटाई में रीपर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न फोर्थ क्वेश्चन नंबर है, डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तो फोर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, गैंग कोण के द्वारा डिस्क हैरो की भेदन गहराई बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न फाइव क्वेश्चन नंबर, जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है इनमें से? आम है, अमरूद, केला, नींबू। तो फाइव का आंसर आप लोग दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरूद। जैम बनाने के लिए यहाँ पर अमरूद सबसे उपयुक्त फल होता है। अगला है, परवल में प्रवर्धन होता है। तो परवल में प्रवर्धन आपको बताना है किसके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा, लीफ कटिंग के द्वारा, बीज द्वारा, लताओं की कटिंग द्वारा। तो परवल में प्रवर्धन की बात करें तो यहाँ पर लताओं की कटिंग के द्वारा परवल में प्रवर्धन होता है। अगला प्रश्न है सेवन, आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है इनमें से? तो सेवन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आम्रपाली। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बैंगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एट का आंसर दीजिए आप लोग। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पत्ती भेदक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न नाइन क्वेश्चन नंबर है, खीरा का उद्भव स्थान कौन सा देश है? तो खीरा का उद्भव स्थान आपको बताना है। तो खीरा का उद्भव स्थान भारत है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। 10 क्वेश्चन नंबर, सीड प्लांट तकनीक को आलू बीज उत्पादन के लिए किसने विकसित किया? तो यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो आंसर की बात करें यहाँ पर तो पुष्कर नाथ इसका राइट जवाब बनेगा, सीड प्लांट तकनीकी। अगला है 11 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से मिर्च की लीफ कर्ल वायरस के लिए प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी इनमें से है? भास्कर है, सम्राट है, पूसा रोहिणी है, पूसा ज्वाला है। तो 11 का आंसर यहाँ पर बनेगा, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूसा ज्वाला मिर्च की लीफ कर्ल वायरस के लिए प्रतिरोधी प्रजाति है। अगला 12 आंसर है। 12 क्वेश्चन नंबर, मटर के बीज के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापमान कौन सा है इनमें से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 सेल्सियस। अगला प्रश्न 13 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा फल मार्मलेट बनाने हेतु सबसे उपयुक्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको यहाँ पर आंसर देना है। मार्मलेट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त इनमें से आपको फल बताना है। आम है, अमरूद है, संतरा, लीची। तो यहाँ पर 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संतरा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 14, आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? तो आम की बीज रहित किस्म की बात करें तो सिंधु जो है आम की बीज रहित किस्म है। अगला क्वेश्चन 15, ललित किस फल की उन्नत प्रजाति है? तो ललित आपको बताना है किस फल की उन्नत प्रजाति है। एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और अंत में आप स्वयं को चेक कर पाएँ कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो 15 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अमरूद, ललित अमरूद की उन्नत प्रजाति है। अगला है, पूसा मंजरी की सब्जी की उन्नतशील प्रजाति है। तो पूसा मंजरी यहाँ पर आप लोग बताइए। तो आंसर हो जाएगा लौकी की उन्नतशील प्रजाति है। अगला है, कैल्शियम किसका एक प्रमुख अवयव है? तो कैल्शियम किसका एक प्रमुख अवयव है इनमें से? तो 17 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति का अवयव है कैल्शियम। अगला प्रश्न है, स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो स्टोमेटा आपको बताना है किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा
पोटेशियम के द्वारा स्टोमेटा नियंत्रित होते हैं। अगला प्रश्न है 19, जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को शोषित करता है? तो इनमें से आपको बताना है। तो 19 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा मूल रोम, इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 20, निम्न में से कौन सा स्वचालित वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक इनमें से कौन सा है? तो 20 का आंसर हो जाएगा CO, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम आपको बताना है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर 22, कपास में गंभीर चूसक नाशक जीव इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा लीफ हॉपर, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 23, कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगहों पर आक्रमण करता है इनमें से? तो 23 का आंसर हो जाएगा आलू का कंद मोथ, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 24, क्वेश्चन नंबर, मैलाथियन क्या है इनमें से? तो मैलाथियन की बात करें तो मैलाथियन कीटनाशक है। अगला प्रश्न 25, निम्नलिखित फफूंदों में से कौन सा फफूंद धान के बैकेनी रोग का कारक है इनमें से? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 25 का आंसर हो जाएगा फ्यूजेरियम मोनिलिफोर्मी। अगला प्रश्न है 26, पुष्प प्रवृत्ति और बीज अंकुरण के लिए संबंधित रंजक द्रव्य कौन सा हाइपोलिमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR में चरणों का सही क्रम है? तो यहाँ पे 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकृतीकरण अनिलन विस्तरण। अगला 27 क्वेश्चन नंबर, भारत सरकार के प्रथम पादप रक्षण सलाहकार थे इनमें से? तो आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो HS पृथ्वी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, भारत सरकार के प्रथम पादप रक्षण सलाहकार थे। अगला प्रश्न है 28, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 28, विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 28 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1914 में। अगला प्रश्न है 29, वाइसलस थ्यूरिंजियंसिस का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा S. आइसवाटा के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। अगला प्रश्न 30, तृतीय संतत पीड़कनाशी शब्द किसके लिए दिया गया है? तो तृतीय संतत पीड़कनाशी शब्द आपको बताना है किसके द्वारा दिया गया है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुवेनाइल हार्मोन्स के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट 31 है, केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा फरीदाबाद में, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है गोल्डन राइस के बारे में सही कथन इनमें से आपको बताना है। तो गोल्डन राइस की बात करें तो इसका सही कथन हो जाएगा यह बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस के जीन वाला पीड़क प्रतिरोधी है। नेक्स्ट 33, आधारी बीज का उत्पादन होता है। तो आधारी बीज का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर 33 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रीडर बीज से, इसका राइट आंसर बनेगा। दोस्तों यहाँ पर आधारी बीज का उत्पादन होता है, तो यहाँ पर आधारी बीज का जो उत्पादन होता है यहाँ पर ब्रीडर बीज से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न पदार्थ इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शर्करा और ऑक्सीजन। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किसमें होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है यूरिया में बाईयूरेट का मानक स्तर आपको बताना है कितना प्रतिशत? तो यहाँ पर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.5% यूरिया में बाईयूरेट का मानक स्तर होना चाहिए। अगला है गैस के रूप में नाइट्रोजन की क्षति को कहा जाता है। तो गैस के रूप में नाइट्रोजन की क्षति को डाइनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है 38, अनावश्यक पादप पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? तो अनावश्यक पादप पोषक तत्व सोडियम है इनमें से, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरी खाद गेहूं फसल चक्र सघनता आपको बतानी है इनमें से। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 100%। नेक्स्ट पोटेशियम क्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 1 किलोग्राम नाइट्रोजन निम्न के तुल्यांक है।
तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 2.17 किलोग्राम यूरिया के तुल्यांक है। अगला क्वेश्चन, कंपोस्ट है, तो कंपोस्ट आपको बताना है इनमें से क्या है। तो कंपोस्ट की यहाँ पर बात करें तो मोटा खाद है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। फसल पैदा करने की मृदा की छिपी क्षमता को क्या कहते हैं? तो फसल पैदा करने की मृदा की छिपी क्षमता को उर्वरता कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कैल्साइट का सूत्र क्या है इनमें से? तो कैल्साइट का सूत्र यहाँ पर हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है, जिप्सम युक्त फास्फेटिक उर्वरक इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा सिंगल सुपर फास्फेट, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु की गांठों में पाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दलहनी फसलों की, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन 47, किस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 47 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो मटियार दोमट मृदा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48, संगमरमर है, आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान, कायांतरी चट्टान, कोई नहीं। तो 48 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी कायांतरी चट्टान है संगमरमर। अगला प्रश्न 49, पोटास का प्रयोग सर्वाधिक कार्यक्षम पूर्ण होती है। तो बुआई के समय बिखेरने से, बुआई के 1 माह बाद, पंक्तियों पर छिड़काव से, बुआई के समय बेसल से। तो 49 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुआई के समय बेसल से। अगला प्रश्न है 50, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध रहती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन आपको बताना है किस रूप में उपलब्ध रहती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एमाइड के रूप में। अगला प्रश्न है 51, सेवाग्राम परियोजना की शुरुआत किसने की थी? तो सेवाग्राम परियोजना की शुरुआत जो की गई थी वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भूदान ग्राम दान द्वारा सर्वोदय किसने चलाया? तो 52 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, कौन सी योजना पाकिस्तानी शरणार्थी पुनर्वास योजना के नाम से जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा नीलोखेड़ी परियोजना, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, किस योजना का मजदूर मंजिल नाम दिया गया है यहाँ पर? तो इसका 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीलोखेड़ी परियोजना, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट के सूत्रधार थे इनमें से? तो इटावा पायलट अल्बर्ट मेयर, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी यहाँ पर किसके द्वारा होता है? तो पूर्ति के द्वारा, मांग की पूर्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मांग की पूर्ति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, धान के उपयोग का प्रतिफल रिवार्ड पुकारा जाता है। तो इनमें से 57 का आंसर हो जाएगा ब्याज। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति का मूल कारण इनमें से क्या है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ति में कमी मुद्रास्फीति का मूल कारण है। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्पादन का कारक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनमें से? तो 59 का आंसर हो जाएगा सभी, भूमि, श्रमिक और पूंजी, ये सभी जो हैं यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन का कारक है। अगला प्रश्न है 60 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से उत्पादन का कौन सा घटक सक्रिय है, एक्टिव है? इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा घटक है जो एक्टिव है इनमें से। तो 60 का आंसर हो जाएगा श्रमिक, यहाँ पर जो है एक्टिव यहाँ पर है। अगला है, टोकर कैनुला उपकरण का उपयोग प्रायः गौवंश में उपचार हेतु किया जाता है। तो किसके उपचार के लिए किया जाता है टोकर कैनुला का उपयोग? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी अफारा के लिए। अगला है 62, निम्न में से सही कथन आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर हो जाएगा चारे में क्रूड फाइबर 18% से ज़्यादा व टीडीएन 60% से कम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी आपको यहाँ पर बतानी है। तो 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी जो होती है 9.3 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न, हे बनाने में सूखे हरे चारे में नमी की मात्रा कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 65 क्वेश्चन नंबर,
भैंस को प्रति 100 केजी शरीर भार पर दिए जाने योग्य शुष्क आहार की मात्रा आपको यहाँ पर बतानी है। तो आंसर हो जाएगा 3 केजी। इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 66, कंप्यूटर से संबंधित। नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। कंट्रोल प्लस टी का उपयोग सेल्स को जोड़ने के लिए होता है। बी लुकअप फंक्शन का उपयोग डेटा खोजने के लिए किया जाता है। एल्ट प्लस इक्वल का उपयोग सेल्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है 66 का आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, सभी ऑप्शंस जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67, नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन है वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर का उपयोग डॉक्यूमेंट में हुए संशोधनों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है क्या। सेकेंड है मेल मर्ज का उपयोग एक ही लेटर को कई रिसीवर्स को भेजने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की का उपयोग हाइपरलिंक जोड़ने के लिए होता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 68, कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग किसके लिए होता है। टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए, टेक्स्ट को खोजने के लिए, डेटा स्टोरेज में, नेटवर्किंग में। तो कंट्रोल प्लस एफ का जो उपयोग होता है टेक्स्ट को खोजने के लिए। अगला प्रश्न है 69, मशीन लर्निंग का उपयोग कहाँ होता है। डेटा विश्लेषण में, वीडियो स्ट्रीमिंग में, डेटा स्टोरेज में, नेटवर्किंग में। तो 69 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। डेटा विश्लेषण में मशीन लर्निंग का उपयोग होता है। अगला OTP का पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो OTP का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड OTP। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं। तो OSI मॉडल में लेयर आपको बताना है कितने होते हैं। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो 7 लेयर इसमें होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 72, यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है। वास्तविक समय संसाधन के लिए, वितरित संसाधन, एकल प्रयोक्ता, बहुप्रयोक्ता के लिए। तो यहाँ पर 72 का आंसर हो जाएगा बहुप्रयोक्ता के लिए यूनिक्स प्रचालन सिस्टम उपयुक्त होता है। अगला है 73 क्वेश्चन नंबर, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बूटिंग कहा जाता है, फेचिंग, प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर 73 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बूटिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है बाइट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो 74 का आंसर हो जाएगा 8 बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट है सीलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप किसके हैं। कंप्यूटर रैम के हैं, कंप्यूटर माइक्रोचिप के हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर के हैं, उपयुक्त सभी के। तो यहाँ पर 75 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। अगला प्रश्न है पेंटियम शब्द संबंधित है तो किससे संबंधित है पेंटियम। DVD, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर, माउस। तो यहाँ पर जो पेंटियम है ये माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 77, क्वेश्चन नंबर 77, नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन है मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम का उपयोग डेटा से सीखने के लिए किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है मशीन लर्निंग सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग तक ही सीमित है। थर्ड है सेग्रेगेशन और क्लस्टरिंग मशीन लर्निंग तकनीकों के उदाहरण हैं। सही विकल्प चुने इनमें से। तो यहाँ पर 77 का आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला और तीसरा। नेक्स्ट 78, डीप लर्निंग में ड्रॉप आउट तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है आंसर इसका क्या बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवर फिटिंग को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 79, ब्लॉकचेन डेटा को अपरिवर्तनीय बताता है। तो ब्लॉकचेन केवल क्रिप्टो करेंसी तक सीमित है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक अनुप्रयोग है। सही उत्तर चयन करें। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ब्लॉकचेन केवल क्रिप्टो करेंसी तक सीमित है। अगला प्रश्न 80 क्वेश्चन नंबर, ब्लॉकचेन में उपयोग किए जाने वाले कॉन्सेंसस मैकेनिज्म में से कौन सा सबसे प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे रेटी का आंसर हो जाएगा प्रूफ ऑफ वर्क। नेक्स्ट
यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चन 81 है। निम्न में से सही कथनों का चयन करें। सबसे पश्चिम जिला शामली है क्या? सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे पूर्वी जिला सोनभद्र, सबसे दक्षिणी जिला बलिया। तो इनमें से आपको आंसर देना है। 81 का सही आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा। सबसे पश्चिमी जिला शामली है और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। अगला प्रश्न 82 क्वेश्चन नंबर, एनसीआर से संबंधित उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 जिले, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है 83, उत्तर प्रदेश कृषि संबंधी कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको गलत कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औसत जोत 0.73 हेक्टेयर है। ये ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला है 84 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है इनमें से? तो सत्य कथन का चयन करना है 84 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 85, उत्तर प्रदेश में गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली नदी इनमें से कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है वो रामगंगा है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है, गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 जिलों से होकर बहती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, राजघाट जल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललितपुर। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष लघु जल विद्युत नीति की घोषणा की गई है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 89 क्वेश्चन नंबर, प्रदेश में घोषित की गई पहली खनिज नीति 1998 में के संदर्भ में कथन का दिया गया? इस नीति में प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बहुत क्षेत्र घोषित किया गया है। कथन खा है, घोषित खनिज बहुत क्षेत्र में प्रयागराज, झांसी, सोनभद्र, चित्रकूट, वाराणसी आदि को शामिल किया गया है। सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन का सही है। कथन खा जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, कथन का सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है 90 क्वेश्चन नंबर, प्रदेश में नई खनिज नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 90 का आपको आंसर यहाँ पर देना है। इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो 90 का आंसर हो जाएगा 2017 में प्रदेश में नई खनिज नीति वर्ष लागू की गई थी। अगला है 91 क्वेश्चन नंबर, दिए के कथनों पर आपको विचार करना है। राज्य में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिर्जापुर, सोनभद्र के मोरहना पहाड़, वधिरखो, लेख दहिया आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज के सराय नाहर से 15 शिलालेख मिले हैं। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन फर्स्ट सही है, सेकेंड गलत है। तो पहला सही है और सेकेंड जो है यहाँ पर गलत है। अगला है 92 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में उत्तर सिंधु सभ्यता के साक्ष्य किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? आलमगीरपुर, हुलास, लोहरा नाला, बेलन नदी घाटी। तो 92 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, केवल पहला और सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, आलमगीरपुर और हुलास। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन नंबर, राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1874 में राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन 94, क्रीनहो मेमोरियल पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आपको यहाँ पर आंसर देना है 94 का। तो आंसर हो जाएगा अयोध्या में क्रीनहो मेमोरियल पार्क की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है 95 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 95 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश के किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो 95 का यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। अगला है स्वतंत्र सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नाव, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है
97 क्वेश्चन नंबर। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ 2025 के दौरान कौन सा नया सर्किट विकसित किया गया है? प्रयागराज से विंध्याचल धाम और वाराणसी सर्किट, सूफी सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट, क्राफ्ट सर्किट, उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर 97 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रयागराज से विंध्याचल धाम और वाराणसी सर्किट विकसित किया गया है। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करेगी? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे 98 का आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 98 क्वेश्चन नंबर। हाल ही में पूजा तोमर अमेरिका में अल्टमट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। पूजा तोमर उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो 99 का आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरनगर, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2025 से 2029 तक मोटो जीपी भारत का आयोजन किया जाएगा? तो यहाँ पर मोटो जीपी भारत का आयोजन जो है यहाँ पर नोएडा में किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में आपने प्रैक्टिस सेट सेकेंड के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करिए आप, और इस चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए। और आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।